फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राफ। नीचे करो नीचे करो। डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चला, यहाँ से नहीं नहीं 0 से 6, तो लास्ट तक बताना है। तो 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 आ गया। और डिस्टेंस तो 0 से 2 से पहले 6 पे गए 8, और 8 से वापस नीचे आ गए 6, 14। नेक्स्ट 0 से 5, 5 मतलब यहाँ तक ही है। तो माइनस 2 से कहाँ तक गए, 6 तक, तो 6 माइनस माइनस 2 8, और डिस्टेंस भी 8, 8 और 8। तो फिर 0 से 16 यहाँ तक जाना है। -21 और वो डिस्टेंस आएगा 39। ये 15 है क्या ये? हाँ, तो 15 मतलब -15 -6 प्लस -6 -21, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 15, 9 तो यहाँ पे, और 15 से -15 30 यहाँ पे 39, -21 39। आठ से 24, वाह। 8 से 24, 8 से 24, 6, तो 3 से 9 6, और ये भी 6, 6 दोनों बराबर बराबर ही होंगे। अगर ये 16 से 21 भी होता तो भी वही बात होती। 6 6 आगे। एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड इन वन डायरेक्शन। अब स्पीड निकालना है, 0.52। ठीक है। तो ये अपॉन ये अपॉन ये है ना, तो 2.1 अपॉन 0.52। 0.52, पॉइंट हट गया, यहाँ पे 0 लग गया, और ये भी पॉइंट हट गया। मतलब पॉइंट के बाद में दो डिजिट, पॉइंट के बाद में दो डिजिट सेम सेम हो गए। अब इसको क्या लिखे हैं, 105 बट्टे 26। अब तो किसी से कट नहीं रहा, कितना छोड़ दें, 105 अपॉन 26। अब बटरफ्लाई जितना सेकंड निकालना है, तो 1.3 डिवाइड बाई 2.4, पॉइंट हट गया 13 बट्टा 24। डिस्प्लेसमेंट राइट है, तो राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, इनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1800। क्या अब तो मैं आता है, भूल गया मैं भी स्पीड है, एवरेज स्पीड, तो इसमें ना स्पीड है तो प्लस ही आएगा, 10/3। हाँ, 11 से 33 कट गया 3 बार, 0 से 0 कट गया 10/3। अगर ये वेलोसिटी होता तो नेगेटिव आता। अब डिस्प्लेसमेंट तो 0, वेलोसिटी तो 0, 80/90, और एवरेज स्पीड है ना, तो 80/95, 80/90। ये सही है कि 80/95 नंबर दे देगा वो, पहले भी तो 40 नहीं 40 का आएगा, 20/19 है, क्या 19, 10 अरे इसको 5 से काटो ना, 10 ऊपर तो 19, नीचे तो 16/19, 16/19। अब ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ से आ जाना है, सेम ही रहेगा, 80/20, 4 और नीचे भी 4, वेलोसिटी भी 4 और स्पीड भी 4। इसमें माइनस आएगा, अरे से आएगा हाँ, -1600/120, -1600/120, तो इससे कट गया 4/3, 4/40/3, -40/3,
माइनस का काट रहे बस 12 40/3 और ये सिर्फ 40/3 है ना। स्पीड पॉजिटिव होगी और वो नेगेटिव होगा। और अरे यार हाँ 30 जीरो 60/75 जीरो 60/75 मतलब 60/75 मतलब 60/75 4/5 4/5 4/5 0.8 बस। तो एवरेज स्पीड 0 से 12 0 से 12, तो 0 से 12 यहाँ तक है। स्पीड निकालना है। वो डिस्प्ले 2 2 4 4/12 4/12 एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2 ऊपर 2 गया, वापस नीचे आया 2, तो 4/12 1/3 0.33। स्पीड तो प्लस में ही होगी और वेलोसिटी होता तो जीरो होता, हाँ जीरो डिस्प्ले क्योंकि प्लस माइनस जीरो हो गया ना, जीरो होता। माइनस याद आ रहे तो एवरेज वेलोसिटी 0 से 6, 0 से 6, तो ये है 1.5/6 1/4 माइनस का 0.5 0.025। नेगेटिव है स्लोप नेगेटिव है ना, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है। ये बेटा चीज है। हाँ यार 90 वाला एकदम अच्छी है 90 वाला है ना। हाँ ये तुमको पता है इसलिए तुमको समझ में आ रहा है कि क्या था। क्लास में इतना समझ में नहीं आता। 0 से सवाल दिखाओ तो। भाई कंप्लेन करियो। नेट नहीं है, इसकी क्या गलती है? अपनी ये गलती बोले है। क्या कर दिया तूने? इसकी गलती नहीं है तो अपनी गलती है। 0 से 4 लिखाओ तो नीचे 0 से 4 4 2 2 -1 1 1 1/4 1/4 प्लस का 0.5 0.25 प्लस का प्लस का बताओ। कर दिया रिपोर्ट बता क्या है 0.1 है क्या है 10 पे क्या 0 से 10 लास्ट तक है, 1/10 माइनस 1/10 लास्ट तक 0 ये रहा। तो स्पीड है, वेलोसिटी है, 5 वेलोसिटी है 5 माइनस 2 बाई हो जाएगा माइनस 1/10 यहाँ से लेकर यहाँ तक 2/10 माइनस का 1 5 माइनस 6 हाँ 7/10 खाली इससे मतलब है, इससे मतलब है अपॉन 10, तो माइनस का 0.1 है ना। तुमको सिर्फ देखो इसमें तुमको ये याद रखना है कि वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉइंट फंक्शन है। और लेफ्ट राइट का पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन का मतलब सिर्फ इससे मतलब है और सिर्फ इससे मतलब है, इसके पाथ से कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी जाओ है ना, बाबू का नाम पूछना चाहिए, कहीं पूछो कुछ हो नहीं। हाँ ठीक है समझ गए? ओ भाई समझ क्लियर करो नहीं समझ रहे हो? मैं सुनो नहीं किए क्या यार 0.2 काट लो क्या था काट लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं काट लूँगा मेरे को। ओ ऐसा से इजी और t बराबर 2 पर है, वेलोसिटी क्या होती है? t बराबर 2 पे देखना है, तो मतलब 2 पे ये slope देख काटना है तुम्हें। स्लोप निकालना है इस पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर सेकंड पे, एवरेज नहीं है, उस पर्टिकुलर सेकंड पे। 1/4 मतलब एक तो होता है dy/dx और एक होता है Δy/Δx। ये तो एवरेज वेलोसिटी हाँ देख और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर एक दो बनाओ नॉट कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? के 8 मतलब एवरेज वेलोसिटी का मतलब ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कहाँ तक भी स्लोप निकाले, ये स्लोप निकाल ले तो भी एक ही बात है, और अगर कोई और स्लोप निकाले अरे लास्ट से एकदम है ना, क्योंकि हर जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही है। तो अपन यहाँ तक भी निकाल सकते हैं 3, और ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, 8। तो 3 नहीं है, 3 से 1 3 से 1 तक है, मतलब 2/8 तो 1/4 0.25, और ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का है और नीचे आते हैं तो माइनस का होता है, ऐसे माइनस का। स्पीड है इस बार स्पीड है 2 पे पूछा है, इंस्टेंटेनियस तो नेगेटिव है। तो भाई -1 आएगा। ये कितना आ गया? माइनस का 1। 2/, ये 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 2 का, तो 2/2 1, लेकिन माइनस का 1, लेकिन स्पीड होता है तब तो 1 और वेलोसिटी होगी तो -1, तो वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है प्लस का है। स्पीड है तो 1। इस बार स्पीड पूछी है, मतलब आंसर प्लस में ही आएगा, मतलब ए तो नहीं आएगा।
1.5 आएगा। 2 पे, या 2 पे ये रहा, ये अपॉन ये 1/4। हाँ तो वही है। ये बिल्कुल अलग मैच लो। और वैसे भी माइनस का नहीं आता क्योंकि स्लोप ऊपर ही है। इसमें वेलोसिटी 6 पे 0 है ना, क्योंकि वो एक ही जगह बैठा है। ये जगह बैठे हैं। अरे वेलोसिटी विकी, 0 है ना, वो एक्सीलरेटर को डिस्टेंस दे 0 रहा है, पोजीशन 0 है, मतलब 3 पे ही है, अभी भी 3 पे ही है। हाँ, अरे बड़ी एक्सीलरेटर दे रहा है, ब्रेक दबा और टाइम मैं तो बोला कि ना बस चाल तो वो जा रहे वेलोसिटी हैं। टाइम ग्राफ में, ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, भाई वो बिल्कुल सही हो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। फर्क होता है ना। जो आदमी मारे बना रहे हैं वो यार वो बना रहे हैं यार की बात करो। एक तो ग्राफ है अपने पास एक्स टी का, और एक है अपने पास ग्राफ वी टी का, और एक अपने पास ग्राफ है ए टी का, है ना। ये तो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं, डिस्टेंस नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये वाला किसका है? ये एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, और ये पोजीशन टाइम। नहीं है क्या? वो ये कैसे है? एक्सटेंशन का तो जिमिस में है। ये कौन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, एक्स बाई टी एक्स वेलोसिटी। बाई टी को मूल्य रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट अरे ये एक्स यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो एक्स टी ग्राफ बोलते हैं इसको, पोजीशन टाइम पोजीशन ओवर ग्राफ, टाइम ग्राफ। पोजीशन ओवर टाइम। चलो आगे देखो, मतलब इसके अंदर जो स्लोप निकलेगा ना, उस स्लोप को वेलोसिटी बोलेंगे, कोई मैं बोल दो। इसके स्लोप को वेलोसिटी बोलेंगे। हाँ, बिना एक्सेस बोलना और बिना ये बोलना इस वाले के स्लोप को एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, नहीं होना। इसके स्लोप होता ही नहीं। एक्सेलरेशन पर टाइम कुछ नहीं होता। आगे चलो ये नीचे करो। द डक, ये नीचे है। नीचे नीचे, t बराबर 0 पे, व्हाट इज टाइम, व्हाट टाइम t, डज द डक हैव सेम पोजीशन एज टाइम t इक्वल टू 0। ये बोल रहा है टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है, वो पोजीशन और कब है? ऊपर रुको, ये है 3 पे। 3 पे वहीं पर है सर। हैं? नहीं नहीं पे करे भाई 2 पे है। टू पे है, टू पे आधा आधा हो रहा है ना। देख, व्हाट टाइम t डज द डक हैव सेम पोजीशन। देखो ग्राफ किसका है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ है ना। तो इस जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? -2। और टाइम अगर 1 पे, टाइम 1 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? मैं रुक गया, और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन, बस यही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नेगेटिव तरफ जा रहा है, ठीक है। टाइम फिर 0 हो गया, ये फिर वापस आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, तो 2 के ऊपर वापस यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे वापस आ जाएगा। 2 पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, वन पे मिरर इमेज बनती है। है ना। 1 पे मिरर इमेज बन रही है इसकी और इसकी, तो 2 पे वापस वहीं आ जाएगा जहाँ पे पहले था। लग तो ये रहा है। व्हाट इज द ईगल्स डिस्प्लेसमेंट dx फ्रॉम 1 to 4? तो 1 ये रहा, और 4 यहाँ पे, 24 2 ये 4 रहा। 4 8 तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। मतलब इसका एरिया क्या, इसका एरिया क्या बताएगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रेपेजियम है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1, यहाँ से यहाँ तक कौन है? 4, तो 1 + 4 × h, h कितना है यहाँ से यहाँ तक? 4 × 1/2, है ना। 1/2 × हाइट b1 + b2, कितना आंसर आ गया? 10 ही आएगा। तो चाहिए लेकिन वैसे भी ट्रायंगल ले ले, ये ले, ये ट्रायंगल, ये 3, ये 4, 4 के 12, 1, 2 है वो। ये 2 थोड़ी, 1 से ये 3। सही तो आ रहा है। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था। अगर ये 2 है तो ये पूरा 3 ही है, फिर इसका मतलब ये पूरा 3 है। 1 से 4 ले लिया। मैंने 1 से 4 4 ले लिया, 1 से 4 3 ही होता है, तो 8 ही आंसर आएगा। हाँ 8 ही आएगा, 8 ही आएगा, 10 नहीं आएगा भैया, बच गया मैं। नहीं बोलो। थैंक यू। 0 से 1.5, तो 0 ये रहा, तो फिर
फिर इसका निकालना है 1.5 ये रहा, तो ये तो कट गए। हाँ ये निकालना है अगर डिस्प्लेसमेंट की बात है तब तो 0.5 इतना बचा खाली, तो 2 और 1 और 0.5, तो 0.5 इंटू हाफ अरे इंटू 1/4 3 माइनस का 3/4 0.6 माइनस हाँ 0.6 0.75 3/4 6 आना था माइनस भी तो है। ले लो अरे माइनस की जगह 6 7 होता है 2/3 पे। कैसी क्या लगी, माइनस बोल भी दिया फिर भी लिख दिया। और हमारे 2 to 3 वापस करना, वापस नहीं करेंगे इसको। ये वही हो गया 2 से 3 ये और ये 2 और 4 6 3 करते जल्दी से ऐसी लगी 6 ही करेंगे ना, तीन है। 3 भाई, करेंगे, दो। 3 3 ठीक है 3 हर बात नहीं। वापस करेंगे इसको, गलत हो गया यार ये। अच्छा 2 to 3 तो ये 2 रहा और यहाँ पे 3 है, 5 2.5 माइनस का 2.5 माइनस 2.3 से 3.5 3 से 3.5 4 4 इंटू हाफ 4 इंटू हाफ 2 और यार वो बताओ ये क्या कर जो 0 पर है मैंने लगा 3 वही कहाँ पे होना चाहिए। देख यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 पे है दो पे है। यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो दिख रहा है यार नहीं नहीं सीधा सीधा नहीं दिख रहा। दो पे नहीं दो पे नहीं है। हाँ 2 पे नहीं है। देख मेरी बात समझ, अपन ने क्या किया, यहाँ पे बैठे हैं अपन 1 पे 0 पे बैठे, यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी बढ़ाई, कहाँ तक ले गए वेलोसिटी को बढ़ाते हुए 5 तक ले गए। पहले वेलोसिटी 1 की थी, फिर वेलोसिटी 2 की है, ये वेलोसिटी ग्राफ है ना। तो वेलोसिटी 1 है, फिर वेलोसिटी 2 है, फिर वेलोसिटी 3 है, मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो वेलोसिटी मतलब अपन गाड़ी पे लगातार रेस दे रहे हैं। कहाँ तक रेस दी है, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक गाड़ी रेस दी, फिर ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगा दी तो गाड़ी पीछे थोड़ी जाएगी, आगे जाएगी, स्लो होगी लेकिन आगे जाएगी, ये थोड़ी पीछे चल जाएगी गाड़ी ब्रेक लगाएंगे तो। अब नेगेटिव वेलोसिटी है, अरे 1 पे है यहाँ पे क्या है नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब देखो इस पे तुम 0 पे हो, सुनो एक बार, इस पे तुम 0 पे हो, 1 सेकंड पे तुम मैक्सिमम वेलोसिटी पे हो, कितनी वेलोसिटी है 5 की, फिर 2 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते बढ़ तो आगे रहे हो, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी 0 पे पहुंच गए। अब 0 पे पहुंचने के बाद में नेगेटिव वेलोसिटी में चालू हो गए, तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब उल्टी वेलोसिटी, इसका मतलब वापस पीछे पीछे मुड़ना चालू कर दिया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया जहाँ पे इक्वल हो जाएगा ना, वहां पे तुम बराबर टाइम पे हो जाओगे, समझ गए क्या, मतलब बराबर जगह पे हो जाओगे। तो इसका एरिया देखो कितना हो गया ऊपर वाले का, इसका एरिया होगा 5, 2 गुणा 5/2, इसका एरिया होगा 5, तो -5 आना चाहिए। ये तो कितना हो गया, ये तो कट गया इससे 2.5 से 2.5 तो कट गया। अब इसका 2.5 और चाहिए, तो 2.5 यहाँ पे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 3.5 पे वापस यहीं पे आ जाएगा ये। तो टाइम क्या आएगा 3.5। बड़े सवाल था ये, तूने सोच भी लिया 3.5, फिर आए हो मुझे याद है 3.5। नहीं है हमें बस ना एरिया इक्वल करना है, एरिया इक्वल करना है ऊपर वाले का नीचे वाले का। वो लास्ट पॉइंट हो जाएगा अपना। रीजन समझ गया ना क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे तो तुमने ब्रेक लगाए हैं, आगे पीछे थोड़ी बढ़े हैं। रुको यार एक बार मिटाओ देखो ना उसको। ये इसको अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। एरिया ना इको 5 आगो, फिर आप इको काट दिया, इको भी इको आया 2.5, ठीक है। फिर आपने हो जाए से नहीं इको लगा दिया, फिर वो तो आगे काट लिया थोड़े से, एक और लाइन में आगे डाल दिया। चलो, व्हाट इज द चिकन्स डिस्प्लेसमेंट 2 से 4, 4 तो 5 तो फिर 2 से 4 5 7.5 7.5, ये तो 5 और ये 2.5 माइनस का 7.5। बड़े सवाल था ये, मतलब ये तो नहीं, इससे पहले वाला मतलब पीछे चलना चालू कर दिए, वो समझना जरूरी है उस चीज को। ठीक है रुको एक चलो, एन एलिगेटर swims to the left with a constant velocity of 5 meter per second. When the alligator sees a bird straight ahead, the alligator speeds up the constant acceleration of
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे को एन एलिगेटर swims left to the constant velocity। आ गया तो तुम्हारा 10 से when the alligator sees bird straight ahead, the alligator speeds up at a constant acceleration leftward, अच्छा until it reaches the final velocity of 35। देखो रुक जा रख दे एक बार, बता देना बाद में, छोड़ दे एक बार। अभी वेलोसिटी कितनी है 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 35। ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ ही है, दोनों लेफ्ट में ही है ना। तो कितना चेंज हुआ 30 का, है ना। 5 दोनों माइनस के ही हैं, -30। प्लस 30 से भाई इस तरफ लेके आ रहे हो यहाँ पे। अरे इस तरफ लेके जाओ उसको v = u + 80। रुक जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ v कितना आया अपना यू ना बड़ी लेकर जा -35 वही है इक्वल टू u + 80। तो u + 80 ये -3 a कितना है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3, माइनस a आएगा -3, ये आ गया -30 अपॉन -3। -3 खुद रो रहे हो। एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है ये एक्सेलरेशन के बारे में। एक तो सही तो बेटा। और वैसे भी एक्सेलरेशन राइटवर्ड कैसे होगा, अगर ये चीज कोई यहाँ से यहाँ जा रही है, सही है ना। अगर चीज यहाँ से यहाँ जा रही है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट नहीं होगा। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी ये लेफ्ट वर्ड ही है, ठीक है। तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 10 सेकंड। बस टाइम वैसे भी प्लस का ही होता है। A bicyclist is riding to the left with a velocity of 14 मीटर पर सेकंड। इस तरफ जा रहा है कितने की वेलोसिटी से आफ्टर स्टडी जस्ट ऑफ विंड that last इतने सेकंड the bicycle is moving to the left with a velocity of 21 मीटर पर सेकंड। मतलब और हवा का झोंका आया और वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 21 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कितनी बढ़ गई 7 कितने सेकंड में 3.5 सेकंड में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन कितना है -2, ठीक है। एक्सेलरेशन है -2 कर ले। तो 5 बजे लग रहे हो इसका आगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू वही u 0.1 + 80 और माइनस को 3.1 अलग है। ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है। माइनस को v और u + 80 आफ्टर 3 सेकंड फॉलोइंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी। क्या दे दिया यार इसमें। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है है ना। तो v माइनस का 14.2 v कितना दे रखा है माइनस का 3.1 अरे वी नहीं दे रखा है हाँ वी दे रखा है माइनस का माइनस का क्या माइनस का है दे रखा डाउन है है ना, Downward है। तो डाउनवर्ड में तो माइनस थोड़ी होता है। तो डाउन मतलब माइनस नहीं होता क्या बाई एक्सिस में। अरे नहीं ग्रेविट वैसे समझ गया मैं, हाँ वो समझ गया मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो तो लेकिन minus है। मैं ये कह रहा हूँ देखो 7 आएगा कि अगर तुम ग्रेविटी की बात ये करो, माइनस ये उधर भी माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा और माइनस भी का नहीं माइनस ये भाई अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड, देख अपवर्ड। अच्छा और बड़े भी डाउनलोड करना है यहाँ पे अपवर्ड इज पॉजिटिव है, साथ हाँ ठीक है। तो माइनस का 3.1 इक्वल टू u यू माइनस माइनस का 11.8 माइनस 80 11.1 माइनस 11.8 माइनस 11.1 11.1 माइनस का बे 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 7 आ जाएगा 7 इक्वल टू u है ना तो भाई 7। अब ठीक है लेवल माइनस का 14.8 8 आएगा ना अरे यार अरे क्यों यार तुम 11 में से 3 भाई अरे 8 अरे बारे 7 सवाल हो रहे हैं 4 भी नहीं है, करा दिए खराब। गलत करो नहीं कर रहे गलत, वापिस यही आ जाएंगे तो याद रहेंगे ना। 17 जल्दी रख दो 17 17 4 4
ओ वेल्डर विषय How many second? प्लस में इतना तो इतना, और ये दोनों राइट वर्ड ही है ना। चार लगे नो नो अपॉन 4.5 4.5 3 2.5 तो 10 नहीं है मीटर पर सेकंड बताना है। 20 हो गए 10 होगा तेरा। 3 अरे -3 7 आएगा इक्वल टू -13 u प्लस -10, 7 आएगा भाई। तो 7 आएगा। और नहीं कर रहे वापिस इसको, आगे चलो। ठीक है तो मेरा सॉल्व कैलकुलेटिंग एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राफ, तो क्या हुआ 0 से 9.0 0 से 9 एवरेज एक्सेलरेशन रुको एक बार आएगा 0 से 9, तो 0 से 9 एक्सेलरेशन क्या हुआ 3 ही आएगा। 3 क्यों आएगा 9 6 बाई 9 2/3 आएगा। हाँ 2/3 आएगा। 6/9 क्या होता है 2/3 आएगा। मगर वो कुछ और पूछ लेता तो 9 से 18 तो हुआ ही नहीं कुछ एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ी नहीं। 12 से 24 नेगेटिव है। 8/12 8 12 मेरा 0.6 माइनस का 8/12 नहीं रुको 2/3 नहीं लिख दो ना माइनस का 2 हाँ 0.6666 7 0 to 20 सेकेंड। ये रहा नहीं 1 एवरेज एक्सेलरेशन है, तो इसमें ये बताना है तुमको कितना चला। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 10, यहाँ पे कितनी है -10, 20/20 तो 20/20 आएगा ना 1। आगे तो कनेक्टिंग एक्सेलरेशन 15 से रेस्ट नहीं है 15 से 15 से हाँ रेस्ट नहीं है रेस्ट नहीं है 15 से है, चल रही है। ऊपर देखो तो सही ग्राफ तो देख लियो तो इसका मतलब ये तो ये आएगा या ये आएगा। स्लोप दिखा दो। अब स्लोप नेगेटिव है -3 तो माइनस का 3 आएगा पहला। माइनस का माइनस का 1.5 8 फर्स्ट वाला है अरे यार निकल वाला यही है क्या माइनस का 1.5 रेस्ट से रेस्ट है क्या ये हां रेस्ट वाला हाँ यही है मैंने गलत हो रहा कल वाला ही है माइनस का 1.5 यही है। फर्स्ट वाला फिर 4 4 प्लस का 4 4 फर्स्ट यही है। माइनस का 3 ईस्ट 30 से है 30 से ये -3 माइनस का 3 है ना नीचे सेकंड वाला नहीं होगा ये है माइनस का 30 ये है माइनस का 3 है ना ये है, ये भी माइनस का 3 ही होने को तो, लेकिन ये रेस्ट वो है पॉजिटिव है ये रेस्ट ये से वाला है चालू है और ये 30 से है। हाँ। कुछ नहीं यूजिंग द बेस्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, पता है वो कौन सी है भाई वो तीसरा कौन सा है वो इसको ना कल कर लेंगे सेकंड थर्ड हाँ, ठीक है। नीचे वाला दिखाओ।